हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग में स्वागत करती हूं। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ टॉपिक्स किए थे नंबर सिस्टम के। यदि आपने वो वीडियो पार्ट 1 देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, नंबर सिस्टम को छोड़ना नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। हम पढ़ेंगे एक एक करके, एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हम उससे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स को समझ सकें और उसको अगर सीटेट में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, वैसा कोई क्वेश्चन आए तो हम गलत ना करें, सही हो जाए। तो हम टॉपिक को वैसे पढ़ते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए तो वो सही हो जाए। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि नंबर सिस्टम में ही इतनी देर हो गई है, 2-3 दिन हो गए हैं। ठीक है, 5 टॉपिक करें, लेकिन 5 टॉपिक ऐसे करें कि 5 टॉपिक से अगर 5 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ नए रूल्स। ठीक है, कुछ नए टेस्ट्स। चलते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर और सबसे पहले मिल सके। जी, 4 एग्जाम्पल हम कर चुके थे। 5th एग्जाम्पल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले फर्स्ट रीड करेंगे जो कि करेक्ट है। देखेंगे अब, प्रेडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 2000 इज 2000। यस, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों, ये आपको थोड़ा अटपटा लगेगा और समझ नहीं आएगा। सक्सेसर ऑफ, देखेंगे ध्यान से, सक्सेसर ऑफ 2000। सक्सेसर ऑफ 2000 क्या होगा, 1 प्लस कर देंगे 2000 में तो क्या हो जाएगा 2001। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, सक्सेसर क्या होता है, 1 प्लस हो जाता है कोई भी डिजिट में और प्रेडेसेसर में 1 माइनस हो जाता है। तो सक्सेसर ऑफ 2000 क्या हो जाएगा 2001। ठीक है, देन प्रेडिसेसर क्या होगा सक्सेसर ऑफ 2000 का, 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जो है राइट आंसर है। ओके, आई होप ये आप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप 1-2 बार तो आपको समझ आ जाएगा मेरी बात। ठीक है, अब हम करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर हमने बचपन में पढ़ा था, 3rd-4th क्लास में। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 कैसे हम जानेंगे कि ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। मेरा लास्ट देखो, हमें जैसे 2 इतनी डिजिट्स दे दी हैं। ठीक है, अब हम इसका लास्ट के डिजिट्स देखेंगे, 2 के टेबल में आते हैं या इवन है तो वो डिविजिबल बाय 2 है। और अगर इवन नहीं है, इवन नंबर मैंने आपको बताया था जो डिवाइड होते हैं 2 के टेबल में या 2 के टेबल में आते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। ठीक है, और वो इवन नंबर होते हैं। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज इवन तो वो डिविजिबिलिटी बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, जैसे अब हमने एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 242। अब लास्ट का डिजिट देखेंगे, ये नहीं कि पूरा 2 से डिवाइड करने लग गए, नहीं, लास्ट का डिजिट देखेंगे 2 है। अब 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, और इवन भी है। अब एक और डिजिट देखेंगे 306। अब 6 2 के टेबल में आता है, 6 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 2 3 6 आता है। तो ये ऐसे डिजिट जो लास्ट डिजिट जो है इवन हो या फिर 2 के टेबल में आते हो वो क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 2 होते हैं। ठीक है, देन अब हम देखेंगे डिविजिबल बाय 3। लिख लेंगे साथ साथ,
डिविजिबल बाय थ्री। डिविजिबल बाय थ्री क्या होते हैं? इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। जैसे अगर सम होगा, जो डिजिट का नंबर दिया हुआ है, सम उसका देखेंगे, प्लस करके देखेंगे अगर वो डिविजिबल बाय थ्री है या नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल 243, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 243 डिजिट दिया हुआ है 243, ये डिविजिबल बाय थ्री है। कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? 2 + 4 + 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय थ्री है। ठीक है, समझ आ गया? 2 + 4 + 3, तो क्या आंसर आया? 9 आंसर आया। 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो 9 3 के टेबल में आता है नहीं आता है? आता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर नहीं आता तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 कैसे जानेंगे कि डिविजिबल बाय 4 है या नहीं? इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट टू डिजिट जो हैं डिविजिबल होते हैं 4 से। अब देखो एक एग्जाम्पल, एक डिजिट देती हूँ 1424। इसके लास्ट टू डिजिट देखो आप, इसके लास्ट टू डिजिट देखेंगे आप, क्या है लास्ट टू डिजिट? 24। क्या है? 24। अब देखेंगे 24 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है? आता है। 4 6 24 होता है, तो इसका मतलब ये क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, किससे? 4 से डिविजिबल है। ठीक है, देन अब हम देखेंगे डिविजिबल बाय 5 कैसे पता लगाएं कि डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है। डिविजिबल बाय 5 कैसे पता लगाएं कि डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है? इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज ईदर 5 और 0। अगर लास्ट में 5 या फिर 0 है तो इसका मतलब डिविजिबल है, क्योंकि 5 के टेबल में देखा है ना हमने अक्सर 5 या 0, 5 या 0 आता है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ 375। आप बताइए ये डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आता है? 5 आता है। क्या आता है? 5 आता है, तो ये डिविजिबल है 5 से। ठीक है, अब देखेंगे डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 कैसे पता लगाएं कि डिविजिबल बाय 6 है या नहीं है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ, दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है। अब 2 का क्या था कि लास्ट में इवन नंबर देखना है। 3 का क्या था? अगर सम होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, जो डिजिट है 3 से डिविजिबल होगा, तो वो डिविजिबल होगा। अब 2 और 3 से जो डिविजिबल होंगे वो 3 6 से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, ये कहा गया है दोनों से, ये नहीं कि एक से 2 से डिविजिबल हो गया तो 6 से भी डिविजिबल होगा, या 3 से डिविजिबल हो गया तो 6 का भी डिविजिबल होगा। नहीं, दोनों को इकट्ठा अगर डिविजिबल होंगे तो, जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, डिजिट है 786। पहले तो देखेंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में क्या है हमें देखने को बोला था? इवन नंबर। ठीक है, लास्ट में 6 है, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है और ये डिविजिबल है 2 से। अब 3 से भी चेक करेंगे, अगर एक में भी अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 3 में देखेंगे, 3 का क्या फॉर्मूला था, कैसे पता करें? 7 + 8 + 6। अगर जो आंसर आया सम ऑफ द डिजिट आया, तो वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबल होगा 6 से भी। क्या होगा? 7 + 8
7 + 8 15, 15 + 6 15 + 6 21, 15 + 6 21, 21 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब डिविजिबल है। 3 7 ज़ा 21 आता है और इसका सम भी क्या है 21 है, तो ये क्या होगा डिविजिबल होगा 3 से भी, तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद आगे है डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8 डिविजिबल है या नहीं है 8 से, कैसे देखें। इफ द लास्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे नंबर की कि डिविजिबल है 8 से या नहीं है। लास्ट 3 डिजिट, जैसे एक डिजिट देती हूँ 48320, अब इसके लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 320 है। 320 8 के टेबल में आते हैं, डिवाइड करके देख लेंगे। 320 आते हैं 40 से जाएगा 40 से जाएगा, तो डिविजिबल है। यस इट इज डिविजिबल, लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल। देन उसके बाद 9 का देखेंगे। इफ डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9 देखेंगे। डिविजिबल बाय 9 कैसे, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, इसका भी 3 की तरह है। जैसे एक एग्जाम्पल है 4554, 4554, अगर ये प्लस होता है, इसका सम जो है डिविजिबल इसका जो सम आएगा वो डिविजिबल होगा 9 से, डिवाइड होगा 9 से, या 9 के टेबल में आता होगा तो वो डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 4 + 5 होता है 9, और 9 + 5 9 + 5 14, 14 + 4 18, तो 9 के टेबल में 18 आता है, तो इसका मतलब यस इट इज डिविजिबल बाय 9, इट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे डिविजिबल बाय 10। कैसे पता लगाएं कि डिविजिबल बाय 10 है या नहीं है। इफ द यूनिट डिजिट of the number is 0, if the unit digit number is 0, जैसे एक एग्जाम्पल दिया 45540, तो लास्ट का डिजिट देखेंगे क्या है 0, तो ये डिविजिबल है 9 से। Divisible by 11, if the sum of digit at odd and even place are equal। ठीक है, इक्वल हैं और डिफर बाय नंबर डिविजिबल बाय 11। लाइक एग्जाम्पल देती हूँ एक 2865 2865 423। देखो इसका प्लेस क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 डिजिट है, ये ऑड है। ठीक है, ऑड भी है और इवन प्लेस भी है। सम ऑफ द डिजिट एट ऑड और इवन प्लेस, मतलब 2 + 8 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21, 21 + 4 21 + 4 25, 25 + 2
25 प्लस 2 27, 27 प्लस 3 30। तो 30 क्या है, इवन प्लेस है, ठीक है, या फिर ऑड प्लेस पे भी होगा तो भी ये क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, 11 होगा। देन आता है हमारा लास्ट डिविजिबल बाय 12, ठीक है, डिविजिबल बाय 12 if the number is divisible by both 3 and 4 is divisible by 12, ठीक है। 3 और 4 से जो डिविजिबल होगा, जैसे हमने 6 का किया था 2 और 3 से, वैसे ही हमने इसका करना है डिविजिबल बाय 2। 12 मतलब 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, किससे, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दिस, इसके बारे में ट्रू नहीं है। ध्यान से हम नॉट नहीं पढ़ते हैं और जल्दी से OMR शीट में भर देते हैं आंसर चूज करके, बट देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, नॉट जरूर देंगे। नॉट ट्रू अबाउट दिस डिजिट, क्या ट्रू नहीं है, इट इज डिविजिबल बाय 9, चेक करेंगे डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। अब 9 का डिविजिबल मैंने आपको बताया कैसे चेक करेंगे कि 9 का डिविजिबल, सम ऑफ डिजिट देखेंगे, अगर 9 से देखो 4 प्लस, जल्दी से देखेंगे, 4 प्लस 8 12, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 9 14 प्लस 9 23, 23 इज डिविजिबल बाय 9, नो, तो ये गलत हो गया, तो ये जो है ट्रू नहीं है, ठीक है, ये जो है ट्रू नहीं है। द सम ऑफ द डिजिट is equal to 27 which is not divisible by, which is divisible by, नहीं 27 आ रहा है, इसका गलत किया है। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना होता है, 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 29 18 प्लस 9 27, तो 27 तो 9 के टेबल में आता है ना, तो क्या हो गया, वो डिविजिबल हो गया, मतलब ये सही है। 11 का चेक कैसे करेंगे, इफ द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड और इवन प्लेस आर इक्वल और डिफर बाय द नंबर डिविजिबल बाय 11, तो देखेंगे कैसे चेक करेंगे हम 11, तो इसका सम ऑफ द डिजिट देखो क्या आ जाएगा, 27 आया है सम ऑफ द डिजिट, तो 27 या तो फिर इक्वल होना चाहिए या तो फिर डिफर होना चाहिए, तो ये भी डिविजिबल है, ठीक है। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस 27 इज द परफेक्ट स्क्वायर भी है, लेकिन इफ it is divided by 3 the question is perfect square, नहीं, अगर डिविजिबल बाय 3 करते हैं तो 9 आता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ इज नॉट ट्रू, ठीक है, फोर्थ इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल 8 देखेंगे, the largest number of 3 digit divisible by 4 is, largest 3 digit number क्या होता है, largest 3 digit number is 999, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बोलें स्मॉलेस्ट डिजिट, तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, तो आंसर फर्स्ट जो है इसका, तो वैसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होगा, है ना, लेकिन हमने
ध्यान से पढ़ना है। लार्जेस्ट डिविजिबल बाय 4 भी होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, है ना। तो कौन सा डिविजिबल बाय 4 होगा, डिविजिबल बाय 4 करके देख लेंगे कि कौन सा डिवाइड हो रहा है। लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 98 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता। लास्ट 97 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता। 96 आता है 4 के टेबल में, ठीक है। डिवाइड करके देख लेंगे। लास्ट 2 डिजिट देखने हैं 4 से डिविजिबल होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, 996 इज द राइट आंसर। फिर आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या है, रोमन न्यूमरल और हिंदू अरेबिक, ठीक है। रोमन न्यूमरल और हिंदू अरेबिक करेंगे। सबसे पहले जान लेंगे कि कौन से रोमन न्यूमरल कहे जाते हैं। रोमन न्यूमरल जिसमें हम आई, वी, एक्स, एल, सी, ठीक है, ये होते हैं रोमन में, रोमन न्यूमरल सिस्टम। और दूसरा हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक कहते हैं उसको। तो 1 को, आई को क्या कहते हैं 1, वी को क्या कहते हैं 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, और भी होते हैं, जैसे डी को क्या कहते हैं 500, एम को क्या कहते हैं 1000। ओके, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इन हिंदू अरेबिक एग्जाम्पल 9 फटाफट साथ में लिखेंगे। इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, इन हिंदू अरेबिक सिस्टम एल एक्स एक्स वी आई इज इक्वल टू, क्या कहेंगे, ये क्या हो गया हमारा, एल क्या हुआ था हमारा 50, फिर 2x हो गए यानी 2 10 हो गए तो 20 हो गया, और ये क्या हो गया v 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। तो इनको प्लस कर देंगे, 76 इज द राइट आंसर, ठीक है। 76 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ आया। देन उसके बाद करेंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर इज अ नंबर डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर इज अ नंबर विच हैज डेसिमल पॉइंट, जिसका डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे 1.5, 1.6, तो ये पॉइंट क्या हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, जिसमें पॉइंट लगा होता है वो डेसिमल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब हम, अगर हमें दिया हुआ है 1.5, तो इसको, इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में रखेंगे। तो 1.5 है तो 15/10 हो गया, मतलब ये पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होते हैं उतनी जीरो लगती है, ठीक है, नीचे उतनी ही जीरो लगती है। जैसे 1.56 होता, अब पॉइंट के बाद देखेंगे 1 2, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगेंगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना है हमको। फिर उसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमने बोर्ड मास पढ़ा है, बोर्ड मास, बोर्ड मास मतलब एस मतलब सब्ट्रैक्ट, ए मतलब एडिशन, एम मतलब मल्टीप्लाई,
डी मतलब डिवीजन, एंड ओ मतलब ओपन, और बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया होता है, जैसे हमें कोई लंबा क्वेश्चन दिया है जिसमें मल्टीप्लाई भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, डिवीजन भी है, सब कुछ है, तो हमें सबसे पहले कौन सा करना चाहिए कि आंसर जो है उसके मुताबिक है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना चाहिए। देन अगर उसके अंदर डिवाइड का है तो वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑपरेशन इन डिटेल, लाइक डिवाइड करना चाहिए, और देन मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर अगर एडिशन का है तो एडिशन का करना चाहिए, फिर अगर सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन का करना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। पहले सिंपल एग्जाम्पल्स देखेंगे, देन थोड़े डिफिकल्ट पे आएंगे। ठीक है, देखो अब ये डिजिट है। इफ द वंस एंड हंड्रेड्स प्लेस ऑफ अ नंबर 9385 बी इंटरचेंज्ड, देन व्हाट इज द सम ऑफ द न्यू एंड ओरिजिनल नंबर। सम क्या होगा ओरिजिनल और न्यू नंबर का। ठीक है, क्या होगा, द ओरिजिनल नंबर इज ये। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या है, 9385। ठीक है, न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर क्या है, 95, क्योंकि उन्होंने बोला है इफ द वंस एंड हंड्रेड प्लेस आर इंटरचेंज, इंटरचेंज हो जाए वंस और हंड्रेड पे, तो वंस पे हंड्रेड का प्लेस ले आएंगे और हंड्रेड का प्लेस वंस पे ले आएंगे। ठीक है, इंटरचेंज हो गए, तो देन व्हाट इज द न्यू एंड ओरिजिनल नंबर। अब क्या होगा, नंबर रिक्वायर्ड सम, इनको प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो राइट आंसर होगा। आंसर आएगा 18968, 18968 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया। इफ वंस एंड हंड्रेड प्लेस ऑफ अ नंबर बी इंटरचेंज, हंड्रेड का प्लेस वंस पर, वंस का प्लेस हंड्रेड पर। ठीक है, वंस का डिजिट हंड्रेड पे। ठीक है, जैसे हंड्रेड पे क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, वंस की प्लेस पे, और वंस का जो डिजिट है 5 वो कहाँ आ जाएगा, 100 की प्लेस पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल 11 देखेंगे, एग्जाम्पल 11 देखेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ एनिमल, एक ग्रुप है एनिमल्स का, 530 तो कार्निवोरस हैं, एंड उसके जो हाफ हैं वो क्या है, 3590 हर्बीवोरस हैं, और हाफ ऑफ आर ये हर्बीवोरस, और 95,950 आर बोथ कार्निवोरस और हर्बीवोरस। टोटल नंबर ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स आर, क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ एनिमल लिखेंगे। नंबर ऑफ एनिमल क्या है, नंबर ऑफ कार्निवोरस, सॉरी, नंबर ऑफ कार्निवोरस कितने हैं,
530 गिवन है। देन नंबर ऑफ हर्बीवोरस कितने हैं वो कह रहा है, हाफ ऑफ 3590। तो कितना हो गया इतने का, 1795। ठीक है, इसको काट के हम कर देंगे, या 2 से डिवाइड कर लें आप तो पता चल जाएगा कितने हो गई। तो ये आंसर आएगा 1795 हर्बीवोरस एनिमल पता चल गए हमें। फिर नंबर ऑफ बोथ कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस दोनों कितने हैं दिए हुए, 95950, 95,950 दोनों हैं, कार्निवोरस और हर्बीवोरस। ठीक है, तो अब इन सब डिजिट को प्लस कर देंगे, यानी 530 1795 को, और जो ये बोथ वाली डिजिट दे रखी है, बोथ मतलब कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों तरह के एनिमल्स इतने हैं, तो सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल कितने हो जाएंगे। देन एग्जाम्पल 12 जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो का, ये देखेंगे। देखो, सिंप्लीफाई इतना इतना इतना, बिल्कुल सिंपल है। डिजिट को क्या करना है, हमको प्लस करना है। डेसिमल की डिजिट है, लास्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डॉट 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 पहले ही लगा देंगे। ठीक है, डेसिमल जैसे कि मैंने बताया है पहले भी, डेसिमल के डॉट्स जो हैं पहले ही लगा दिया करने हैं हमने, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 1856.00 हमेशा बाद में लगती है ना पॉइंट। फिर 3287 अगली डिजिट 0.00। फिर यहाँ पर है पॉइंट पहले ही डाल लेंगे, पॉइंट के पहले वाली डिजिट पहले लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली डिजिट बाद में लिखेंगे। ठीक है, देन 18.888 ऐसे करके असेंबल इनको प्लस कर लेंगे। जो डिजिट आएगी वो आंसर होगा। इसका आंसर है वैसे 4th आंसर है। ठीक है, 13603,887। ठीक है, प्लस कर लेंगे इनको तो आपका आंसर निकल जाएगा। यूं ही साथ में बने रहने के लिए इस सीरीज़ में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो 7th 8th 9th क्लास में हैं, 6th क्लास में हैं। ये तो जनरल सी चीज़ें हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस सीरीज़ में शामिल हो सकते हैं ज्ञान पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई